सर हालांकि जिस बंदे की वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं उसकी वीडियोस हम पहले भी देख चुके हैं और अधिकतर ये बंदा वीडियोस में कंपैरिजन बताता है अमेरिकन और ब्रिटिश चीजों का। हालांकि ये बंदा पहले ब्रिटेन में था, अब अमेरिका में शिफ्ट हो गया। ये बहुत अच्छे से चीजों को बताता है। इसके चैनल का नाम है लॉस्ट इन पॉन्ड। और आज जो इसका हम वीडियो देखने जा रहे हैं इसमें ये 5 ऐसी कंपैरिजन दिखाएगा कि ब्रिटेन और अमेरिकन की जो बेडरूम होते हैं क्या फर्क होता है। तो इससे आपकी थोड़ी जानकारी बढ़ेगी। मैं चाहता हूँ आप इसे देखें, समझें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अब कैसे सबको जो आप जिस सबसे आप मचा रहे तो हर जगह का हर देश का अलग अलग निजाम होता है। छोटे के लिए आप बात करें जैसे ये हमारे अब सब क्या है कि यहाँ भी बहुत फर्क है बेडरूम के अंदर। अब जैसे मैं जमीन में सोना पसंद करता हूँ, कोई जो है पलंग में सोना पसंद करता है। अब कोई अगर अच्छा है जो कमरा बना तो वो सोफा ले जाएगा या बेड बनाएगा। अब कोई गाँव तो ऐसे कि वो बेड बेडरूम सब तो गए, खाली एक वो खटिया खटिया पे चटाई में बिछाई तकिया लगाया वही सो गया। तो सब क्या है सबका निजाम अलग अलग है। इसमें हम किसी को अच्छा भी नहीं बोल सकते और किसी को बुरा भी नहीं, जिसकी जैसे समझ वैसा सोता। बाबू मेरे इस बात से सहमत होंगे कि मैं अपनी बात करूं कि हम तो पहले बचपन में सर ये जानते नहीं थे कि बेडरूम होता क्या है। हमारा सब चीजें कॉमन थी, एक पूरा हाल था। और आज भी सर कुछ इलाके ऐसे हैं हमारे गांव के आसपास भी कि जो मर्द होते हैं बड़े होते हैं वो जो खुले में बाहर बाड़े में सोते हैं खटिया लगा के। वो बहिराम जो है कि कमरे के अंदर सोती है और उनके जो कुछ प्राइवेट पल होते हैं वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो है कि ऐसा कोई बेडरूम वाला सिस्टम अभी भी जो है कि कुछ जगहों पे पहुंचा नहीं है। बड़े शहरों में होगा ये चीज। और दूसरी चीज में बोलना चाहूंगा कि इस प्रकार की एक पहले वीडियो देखी थी मैंने ब्रिटेन की अमेरिका की, तो मैंने एक फर्क महसूस ये करा था। याद है मुझे कि ब्रिटेन में जो है कि कमरों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, अमेरिका में खुले बड़े बड़े मकान ज्यादा होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सर ये आबो हवा और महंगाई का भी कुछ फर्क होता हो, जिसकी जो हैसियत होती है उस हिसाब से वो खर्चा करके अपना इंतजाम करता है। क्या बोला जगह भी तो फर्क हो सकता है, जगह भी देखना पड़ती है। पैसा अपनी जगह है लेकिन जगह अपनी जगह। अब ब्रिटिश की क्या है जगह कम है तो छोटा छोटा मकान। अमेरिका एक बड़ा बड़े बड़े मकान होते हैं क्या ऐसा। सर इसी बात पे अब लगाया जाए, तजुर्बा लिया जाएगा आखिर ऐसा क्या फर्क बताना बेडरूम का। लगाओ लगाइए। One of the most common bedroom differences I get asked about is why do Americans sleep with that extra sheet between the quilt and you? बहुत अच्छा सवाल उठाया शुरुआत में बाबू उसने यहाँ कि कंबल के साथ अतिरिक्त चादर। मजा आ गया सुन के यार। आगे वीडियो बाकी है अभी तो। अभी शुरू है वीडियो बाकी। Hello, I'm Lawrence and I'm on a quest to uncover all of the memos that Britain and America lost in the pond, and one of those memos pertains to bedrooms. In Britain and throughout the world, people need a designated room where they can go to sleep and do other stuff, like reading, for example. But depending on the country that you're in. अच्छा बेडरूम का अब मायने जो है कि समझ में आ रहा है बाबू की। बेडरूम मतलब वो होता है कि जहाँ आपके प्राइवेट पल और शांति के पल गुजार सके उसे बोले बेडरूम। यार भैया अपने तो क्या है बड़े बड़े होते हैं तो अपने ये पल तो होते हैं। जैसे अभी कुछ अपन करो तो बाप की नहीं सुनो बाप उड़ जाए, भाई की नहीं सुनो मैं उड़ जाए। मतलब ये है कि 2 घंटे अगर अकेले तुम कमरे में चले गए तो बोले अबे तू तो औरत का गुलाम हो गया, कमरे में घुसा हुआ बाहर निकल। The bedroom, a word supposedly coined by Shakespeare, might take a different form. And as somebody who has lived extensively in both Britain and America, this is most certainly true of those two countries. And so without further ado, here are 5 ways that British and American bedrooms are very different. Before we even get to the main centerpiece of the bedroom, which is the bed, there is one major thing that American bedrooms have that most British bedrooms do not. And it's something contained not within the 4 walls of the bedroom, but within the wall. I'm talking about built-in closets. Now, this is my walk-in closet. I say mine, I mean it is shared with my wife, of course. I say shared, I mean it's mostly hers. पूरा कबाड़ दे दिया औरत को यार उसने तो कपड़ों का। ये यार उसने दिया तो नहीं है भाई, वो है दोनों का, लेकिन जगह जगह ज्यादा कपड़े तो औरतों के। अच्छा इससे अंदर लगा बहू भी कि इस तरह की अलमारी अपने अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। अपने वहाँ तो जो स्टील की अलमारी रहती है उसमें सब भर देते हैं या मेडकों में भर देते हैं। So you might be thinking, well, Lawrence, where do British people hang their clothes? That admittedly takes up more space, unless it leads to Narnia. But while America may have the advantage in the closet department, Britain is still leading the way
on these. अच्छा यार, ये जो पॉइंट आपने बताया ये कोई इतना महत्वपूर्ण पॉइंट लगा नहीं भाई। वो तो अलमारी है, चाहे उसमें दीवार में फिट कर दो या अलग रखो, उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। ये बात भी है कि वो तुम चाहे अंदर रखो या बाहर रखो, उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। Back in the days when I still dressed like a child, you bought me this t-shirt, so you can leave it out. Back in the days when I was still a child, I distinctly remember sleeping alongside a rubber accessory that was filled with hot water. It was a hot water bottle. And it was one of those things that I'd forgotten about until researching for this video. For anyone not in the know, a hot water bottle is exactly the accessory I just described. अब सर जो ये बटल आपने बताइए ना, ये बटल हमें उस टाइम काम आती है, हमारे किसी को चोट दिया कोई हाथ पे हो जाए तो डॉक्टर दे देगा इससे आप चेक करो, तो हमने तो जैसे हमने रखा कि नहीं होटल। And its purpose is to keep you warm while you sleep. It can be a problem if you accidentally burst it, because then your parents think you have another problem and you have to go see a doctor. Now, with the advent of electric blankets, hot water bottles have seen a decline in popularity. This is particularly true in the United States, but I have it on good authority that people still occasionally use them in Britain. बाबू भी इसका ये वजह होगी कि ब्रिटेन में पड़ती है ज्यादा सर्दी, तो इसलिए बच्चों के उसके उसमें कंबल में जो है फंसा देते होंगे वो गर्म पानी की बॉटल, उससे ठंडी लगे, गर्माहट हो। अब अमेरिका में इतनी सर्दी पड़ती है नहीं, फिर ऊपर से इलेक्ट्रिक कंबल आ गया तो और सोने पे सुहागा। तो वही मैं चौपन करेगा, हर देश का अलग अलग है, कहीं ठंडा है, कहीं गर्म है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। But part of me believes that most of them just use it to refill their tea without leaving the bed. As always, when it comes to comparing British and American things, inevitably it always comes back to size. And you might not be too surprised to learn that American beds, on the whole, are longer, wider, or sometimes both, than British beds. अमेरिका शहर है, वहाँ के कमरे बड़े हैं तो फिर वो बेड भी बड़े होंगे, अलमारी भी बड़ी होगी, हर चीज़ बड़ी होगी, क्योंकि कमरे भी बड़े हैं। अब ब्रिटिश में जगह छोटी है तो वो छोटी है। So let's take a look at how that plays out, or lays out. That's a bed pun. Sorry, let's just take a look. So the smallest bed size in the United States is the twin bed. This measures in at roughly 39 by 75 inches. And its nearest equivalent in Britain is a single bed, which is just as long as an American twin, but 4 inches less wide. After that, America has a twin XL, which is coupled with Britain's small double. Try saying that after 4 whiskeys. And then America has what is known as the full-size mattress. This is 54 inches by 75. This is almost identical to the double-size mattress in Britain. From here on out, things become like a game of chess, as both countries sort of introduce a royal family of mattress sizes. देखो बाबू भाई, मैं तो सब चीज को समझाऊं, चौड़े आप कितने भी बढ़ा लो, चौड़े कम करना पड़ेगी आकार के हिसाब से, लेकिन जो लंबाई है वो तो आपको 6 फीट तो रखनी ही पड़ेगी बाबू, वरना पैर बाहर जाएंगे। अपने कोई तो पड़ते नहीं, रुई नहीं है, कपड़ा लिया पहुंचे तो सब इसका 5 किलो रुई का बना दो, 10 किलो रुई का बना दो, अब उन्हें तो बना, अब जो कितना लंबा कितना मोटा वो कर लेता। In the US, some people sleep on the Queen, not the Queen, that would be breaking news, on a queen-sized mattress, which is about 60 inches by 80. This is virtually identical to Britain's king-size mattress. But neither country ousts their bedroom monarchy there. What's better than a queen? A super queen. In the US, this measures in at 66 inches by 80. Funnily enough, the nearest equivalent in Britain is called, can you guess what it's called, Kanya? It's called a super king, and it's 72 inches by 80. And so Britain wins, except it doesn't, because America also has a king-size bed that measures 76 by 80. And at this point, Britain's mattresses abdicated the throne, while America's just kept going with the California king at 72 inches by 84, and that's just showing off. So perhaps this additional size is why Americans are more likely to use one of these. अरे बाबू भाई, वो 72 बाई 84 का जो आखिरी का किंग गद्दा है, मैं समझता हूँ कि अगर वो जमीन पे बिछा दो, पूरा परिवार सो जाए अपना। बिल्कुल सो जाए, बहुत साल फीट होता है वो। माँ बाप बच्चे बीवी सब लाइन से सो जाएं। सब यार, लेकिन ये चार्जिंग हो रही है मेरे को, वो गद्दे में भी इतनी वैरायटी बता दिया। अपने एक चीज में क्या गद्दा है भाई, ये कहाँ है, छोटा बड़ा, छोटा ये बड़ा, बस 2 चीजें। भाई अपने तो आज भी रुई के गद्दे चलते हैं, क्योंकि रुई अपने कपास बहुत पैदा होता है। मैं सोचता हूँ इस इलाके में जो है कि इतने पिंजरे होंगे नहीं रुई पीने वाले, तो फार्म के गद्दे चलते होंगे। यो सकते हैं।
However massive the mattress, it's more common in the US than the UK for it to sit on top of what is known as a box spring. And while I definitely couldn't claim to be a bed connoisseur, I hadn't heard of the phrase box spring until I moved to America. And there's a couple of reasons for this. Firstly, we don't call it that. Apparently, we call it either a sprung bed base or a divan. I've never used those terms either, and that's because this particular contraption is much less common in Britain. So what is this contraption? Well, a box spring is a base that sits under your mattress that sort of incorporates a spring system like you might find in your mattress. क्या है कि ये जो चीज़ आप बता रहे हो ना, ये हमारे ऐसा सोफों के अंदर इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमने रेस्टोरेंट में दुकानें हमारे जो ये काम करती है, तो अक्सर उन लोगों को मैं सोफा में और कुर्सियों में ये चीज़ लगाता हुआ देखता हूँ कि वो ठोकते ऐसे लगा कर ऐसे बेडी से बनते, हमारे भी होता है। और बाबू मेरे को तो नींद नहीं आती नरम उसमें यार, इतनी पंपिंग कर रही है, आप लोगों को थोड़ी कड़क चाहिए जगह है। And the idea is with that additional bounce, I won't keep doing that, the springs in the mattress have a greater shelf life. In Britain, our mattresses tend to sit on harder surfaces, meaning that the springs in your mattress wear down more quickly depending on how much you put them under duress. Mine were mostly fine, but so much for what goes under the mattress. Let's take a look at what goes on top. बाबू भाई, ये स्प्रिंग वाले जो गद्दों की बात कर रहे हैं, अपन दुबई गए थे, वहाँ मौका मिला था अपनों को उस पर सोने का, तो बाबू भाई वो ऐसा उछल रहा था यार, अब नहीं नहीं आ रही थी यार, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते होंगे जिस्म को। बिल्कुल, वो चीज़ अपन मदद करनी मुझे ऐसा लगता है कुदरत ने इंसान को बनाया सकती चीज में सोने के लिए, अंदर लगा कोई ऐसी चीज में सोने के लिए, लेकिन किसी की आदत हो तो कह नहीं सकते भी। One of the most common bedroom differences I get asked about is why do Americans sleep with that extra sheet between the quilt and you? And this is what's known as a top sheet. And while I have read that top sheets have become less popular among younger Americans, they are nonetheless still in wide use. But what purpose do they serve? Well, aside from adding an additional layer of warmth for Americans that don't know the joys of a hot water bottle, a top sheet is often used for hygienic reasons. The theory being that your body, and therefore body odor and sweat and dirt, doesn't come into contact with the comforter / quilt. And I can get behind this idea because it means you can wash the comforter less often. Who needs bulky laundry? यार बाबू, अपन गए थे होटल में, अपनों को कोई चीज मिली थी, उस टाइम हम समझ नहीं पाए चीज दे क्यों रहा है, लेकिन अब जाके समझ में आ रहा है कि वो ये चीज इस काम में आती है, क्योंकि पसीने की जो दुर्गंध है उसका भी तो एक मसला रहता है यार। सैलरी का जो होटल का जो तूने ड्योर खराब क्या हुआ जो ना वो अच्छा जो ध्यान देखो कौन सी आपको गाय के लिए और कितने दी है, क्योंकि जो तुमने आज से सारा पसीना पड़ा फिर जो कल आपको पैसा भरने पड़ा, इसलिए चीजें को ध्यान से रखो। Now, because Americans are more likely to use this approach than British people, they're also more likely to not use a duvet cover because what's the point? In Britain, this is largely how we get around the hygiene problem, if indeed we choose to. Now, if Reddit is anything to go by, then this is the source of a heated debate. So let me know in the comments below, top sheet or no top sheet. As for me and my American wife, we compromised on both a top sheet and a quilt cover for some reason. That's it for this episode. Let me know in the comments below how you keep your bedroom. Just keep it general. And don't forget to subscribe to my channel so that my videos don't get lost in the pond. A big shout out to all of my patrons who make these videos possible. If you would like to become a patron of Lost in the Pond, you can do so at patreon.com/lostinthepond. Until next time, goodbye. देखो यार बाबू भाई, सबसे बड़ी बात तो ये जो आखिरी में बात करी गद्दे की और शीट की, ये हालांकि है बहुत एक सीक्रेट खुफिया बातें हैं, ये दो मियाँ बीवी और परिवार के बीच की बात है। इंसान किस प्रकार से सोता है, वो कुछ ऐसे पल गुजारता है कि वो गंदा भी कर सकता है उसको। मैं समझता हूँ कि वो सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से वो चीज़ इस्तेमाल करते होंगे। और दूसरी बात ये है बाबू भाई कि अक्सर ये होता है कि जैसे कि सर्द इलाके हैं तो वहाँ पर जो है कि बार बार कंबल अगर खराब हो जाए तो उसको धोना, लॉन्ड्री में पहुँचाना, सुखाना वो बहुत भारी पड़ता होगा इनको। उसका बहुत ध्यान रखता हूँ कि ब्रिटेन वाले और अमेरिका में जो है कि इतनी गर्मी पड़ती होगी तो वो इतनी चीजें इस्तेमाल होती नहीं होगी, और होती हुई पतली वाली चादर इस्तेमाल होगी जो आसानी से धुल जाए अगर गंदी भी हो। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं उसने पॉइंट अच्छा उठाया हो। हालांकि उस एडल्ट और 18+ लोगों का ही वो पॉइंट है वो, लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि जो शादीशुदा मर्द हैं अपने बीवी के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ का ध्यान रखना पड़ता हो, सफाई का, स्वच्छता का, क्योंकि वो चीज़ अगर खराब हो जाए तो धोना बड़ा भारी पड़ता है सर्दियों के दिन। अब क्या सब ये जो अपने जो ये चीज़ें इसमें दिखाई और बताई है जिस बारे में बात करी उसमें,
अपने तो ये चीज़ नहीं है। ज़्यादा लगा अपने ये चीज़ें होटलों में देखिए होगी रिजॉर्ट हो चुके। अब अपने क्या है कि इतना बड़ा घर भी नहीं, अपने इतना बड़ा बेडरूम खुला मामला है। अपने तो खुला मामला, तो ये चीज़ अब अपने होती नहीं है, तो यूँ अपने को ये चीज़ नहीं लगी। पर बाबू भाई मैं आपको दिल से बोलूं, जब बाहर जाने का मौका मिला और होटलों में रुकने का मौका मिला, तो वो सुविधा देख के थोड़ा सा मन में ये आते तो है कि यार ये चीज अपने घर में होना चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन उसके लिए क्या है, जेब जो है कि इजाजत नहीं देती है, लेकिन वो जो सुविधा वो कहीं ना कहीं आपको फायदा तो पहुंचाती है, आसान कर देती है आपका जीवन रोजमर्रा। जेब तो अपने को पूरी इजाजत देती है, सब कुछ वो अपने होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपन कहाँ से लाखों रुपए खर्चे होंगे, लकड़ी का काम काज, लकड़ी की अलमारी लगाना, बेड मोटे मोटे लगाना, कहाँ से लगा लोगे? मैं आपकी बात कर सबकी बात नहीं कह रहा मेरे भाई, कि भाई जिंदगी दी है मालिक ने, एक दफे जिंदगी दी है, इसको चाहे हंस के गुजार लो, इसको चाहे रो के गुजार लो, उसमें भी मालिक का दिया सब नहीं, पर ये है नहीं है, पर यह है बाबू भाई कि ये जो सब चीजें बताई इन्होंने, ये सुविधा की दृष्टि से अच्छी है कि इंसानों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा पहुंचाती है, लेकिन नहीं है तो ये नहीं कि आपका जीवन जो है कि असफल हो गया, आप जीवन अपने स्तर से और अपने जो आसपास चीजें उससे गुजार लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं सुविधा बढ़ाने वाली चीज है जो कि अच्छी लगी। मैंने जो लोगों को लगा कि जिससे करना अच्छा है वो अपने ही हिसाब से जिया, जिसका नहीं वो बेचारा खाट पे अपनी जिंदगी गुजारी है क्या। तो ये तो क्या है कि मालिक के लिए क्या है, ये जिंदगी एक बार आई है, चाहे हंसे गुजार दो चाहे गुजार दो, क्या भैया का आप तो चाहे कितना भी आपको कर लो, आपको कहीं भी चले कोई आपको अच्छे से अच्छा सोने को बिस्तर दे देगा, अच्छे से अच्छा खाना दे देगा, चांदी का चम्मच दे देगा, लेकिन आपको जो सुकून मिलेगा, जो आपकी आदत है, आपको नींद और जो जैसा खाना आप वही खाओगे जो खाते तो कैसे कितना अच्छा हो, चांदी का चम्मच क्यों नहीं हो, लेकिन पहले आपको मुंह में ही भरेगा, आपको अच्छा लगेगा जो आपको मन का हो। आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ बाबू। अपने साथ गया था गोपू दिल्ली, 4 दिन का अपना सफर था। अब वो उसकी आदत लेटरिन, उसके घर की बैठने की आदत है, और वहाँ पर जो बाथरूम था वो उससे आदत वो हो ही नहीं पा रही है, वो 4 दिन तक वो हगा ही नहीं, वो घर आके हमने बाथरूम करी, सोच लो आप, हैरानी हो गई मेरे को। फिर अभी लेकिन मैं समझता हूँ बाबू अपने इतना सफर करा है, इंसान को जैसा है वहाँ आपको ढाल लेना चाहिए, जैसा भी जो सुविधा है। याद है तुम्हें बाबू भाई अपन गए थे एक बार अफगानिस्तान, वो हाईवे के अंदर जो है कि पेट्रोल पंप पे अचानक पेट खराब हो गया था, मेरे को जाना पड़ा संडास, वहाँ गया बाबू भाई तो ऐसा मामला कि पानी बाहर से डब्बा लेके बैठो अंदर, और नीचे टैंक वैंक कुछ भी नहीं, बस खुले ऊपर से आपके पोटे गिरेंगे नीचे बाहर, और वहाँ बड़े बड़े बारीक बारीक जानवर रेंग रहा है, जना किसी जानवर की आवाज आ रही है, ऐसा डर लग रहा है कि सांप आपको पिच्चू नहीं आ जाए, लेकिन मजबूरी करना पड़े। तो वो भी जो ऐसी चीज है कि इंसान पर जैसे जैसे करे भटावट भागे, तो ऐसे तजुर्बे कभी कभी आ जाते हैं सामने जीवन में। मेरे भैया दूसरे जब मैं वो गया था उज्बेकिस्तान, तो जैसे वो जो है ना, अब सब होटल में मेरे को फिजा लगी, अच्छी खासी लगी, कार रुको, मैंने और एक खेत में गया वो अब सब तू ये यकीन नहीं मान के पेशाब में नीचे गया, वो मेरा पिता भाग, तो कहीं कहीं हालत ऐसे बन जाते हैं भैया। सर ये जो भाई साहब है घरेलू जानकारी बहुत अच्छी देते हैं, मुझे इनकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है कि जो है कि वहाँ के जीवन के अंदर जो अमेरिकन और ब्रिटेन वाले गुजारते हैं उसको जो है कि उससे हमारे उससे रूबरू कराते हैं, क्योंकि एक आम जीवन जो होता है आम लोगों का, वो भी तो जो है कि जानकारी मिलना चाहिए। बहुत अच्छी इन्होंने वीडियो बनी, मुझे उम्मीद है कुछ इस तरह की और वीडियो बना तो वो भी देखना चाहेंगे कि घरेलू लोगों का जो है कि जीवन कैसा गुजरता है उनके आसपास, वो भी देखना चाहेंगे सर। और साथ में हंसी मजाक भी वो बीच में करते, वो भी साहब बहुत अच्छा लगता है, आदमी को गौर नहीं करते, आपको समझते भी जाएंगे, आपको मदद में करते जाएंगे, तो आपको ऐसे नहीं लगेगा आप बोर हो रहे हो। और इसी तरह इनकी वीडियो के साथ फिर दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।